बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। बरादरान इस्लाम, आज की इस नशिस्त के अंदर लैलतुल क़द्र के हवाले से गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह हम सबको इस मुबारक रात की बरकतें अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, मैं अक्सर ये बात अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह के जितने भी करम उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर बरस रहे हैं, ये सारे के सारे इसलिए हैं कि हम उसके पाक महबूब के उम्मती हैं। अल्लाह करीम ने हीले और बहाने बनाए जिनकी वजह से उसने उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बख्शिश व मग़फ़िरत का इंतज़ाम फरमाया। उन्हीं इंतज़ामात में से एक रात अल्लाह ने अपने पाक महबूब और महबूब की उम्मत को लैलतुल क़द्र की सूरत में अता फरमाई। याद रखिएगा कि ये रात पहले भी किसी उम्मत को मुयस्सर नहीं आई और हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी उम्मती हैं। हमारे बाद तो कोई उम्मत है ही नहीं, लिहाजा अल्लाह ने ये लैलतुल क़द्र का एज़ाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया को अता फ़रमाया है। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क़द्र वाली रात है, इज़्ज़त वाली रात है, शर्फ़ वाली रात है। बाकी साल की जितनी भी रातें हैं उन तमाम की तमाम रातों का सरदार इस रात को बना दिया गया है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को क़द्र वाली रात में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जाने कि लैलतुल क़द्र क्या है। फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर ये एक रात है। ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं, रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील नाजिल होते हैं अल्लाह के हुक्म के साथ। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, हर हुक्म लेकर आते हैं, अल्लाह का अमर लेकर आते हैं और ये रात सलामती सलामती है यहाँ तक के फजर हो जाती है। पूरी की पूरी रात ये सलामती है। तो बरादरान इस्लाम, इस रात को क़द्र, इस रात की शर्फ़ की वजह से कहा जाता है, इस रात की इज़्ज़त की वजह से कहा जाता है। मुफ़स्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं कि पूरे साल फरिश्तों के जितने भी काम होते हैं उनके काम, उनकी ड्यूटीज़ इस रात को लगा दी जाती हैं। इसलिए इस रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और कहा जाता है कि इसको लैलतुल क़द्र इसलिए भी कहा जाता है कि इस रात बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं, किसी का अमल रद्द नहीं किया जाता। चूँकि ये कबूलियत अमल वाली रात है इसलिए इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। तो बरादरान इस्लाम, इससे बढ़कर क्या फ़जीलत हो सकती है कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर ये एक रात है। आप जानते हैं ये 1000 महीने कितने बनते हैं? 83 साल 4 माह। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो 83 साल और 4 माह बनते हैं। यानी अगर कोई इंसान इस एक रात में इबादत करता है
तो वो एक रात में इबादत करना कैसे है, जैसे उसने 83 साल 4 महीने अल्लाह की इबादत की है। तो अल्लाह करीम ने ये एजाज़ उम्मत मुहम्मदिया को अता किया है कि वो इस एक रात में इबादत करते हैं, अल्लाह 83 साल 4 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। और ये भी पता है कैसे नसीब हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पहली उम्मतों की उम्रों को रखा गया, जाहिर किया गया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों के अफराद की तवील उम्रें देखी। हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक में बात आई, मेरी उम्मत की उम्रें ही थोड़ी है तो मेरी उम्मत तो उनकी इबादत तक नहीं पहुँचेगी। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तू परेशान ना हो, तेरे रब ने तेरी उम्मत को उम्रें थोड़ी अता की हैं, लेकिन मौके ज़्यादा अता करेगा। एक एक रात ऐसी अता करेगा, उन रातों में इबादत करते जाएंगे, अल्लाह पहलों से भी ज़्यादा सवाब अता फरमाता जाएगा। हज़रत शमून ये पुरानी उम्मतों के एक वली गुज़रे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सहाबाए किराम के सामने इनकी इबादत का जिक्र फरमाया। हज़रत शमून ने 1000 महीना इस तरह अल्लाह की इबादत की कि दिन के वक्त रोज़ा रखते हैं और रात सारी अल्लाह की बारगाह में क़याम करते हैं, और दिन के वक्त रोज़ा रख के जिहाद भी करते हैं। सहाबाए किराम के सामने हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत शमून जो पुरानी उम्मत के वली गुज़रे तज़किरा किया, सहाबाए किराम हैरान होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर वो तो हमसे इबादत में सबकत ले गए, हमसे इबादत में आगे बढ़ गए। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तो 1000 साल इबादत की है, फिर जाकर ये एजाज़ पाया है। अल्लाह तुम्हें एक रात अता फरमा रहा है जो लैलतुल क़द्र है, उस एक रात को इबादत करोगे, अल्लाह उससे भी बढ़ के तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। बरादरान इस्लाम, फिर इस रात की एक फ़जीलत ये है कि इस रात के अंदर फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। क्या होता है? इस रात में फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, फ़रिश्ते आते हैं, हज़रत जिब्रील अमी आते हैं। एक रिवायत में ये आता है कि ज़मीन का कोई चप्पा भी ऐसा नहीं रह जाता जिस जगह पे अल्लाह का फ़रिश्ता नाजिल ना हो। वो उम्मत मुहम्मदिया के लिए सलामती लेकर आते हैं, अमन लेकर आते हैं, गुनाहों की मुआफ़ी का ऐलान लेकर आते हैं। और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब लैलतुल क़द्र आती है तो हज़रत जिब्रील अमी अल्लाह के हुक्म के साथ फ़रिश्तों की फ़ौज के साथ नाज़िल होते हैं, और ज़मीन पर मौजूद कंकरों की तादाद से भी ज़्यादा फ़रिश्तों की तादाद है जो इस रात में नाजिल होते हैं। और कहते हैं कि फिर हज़रत जिब्रील के हाथ के अंदर एक सब्ज़ झंडा होता है, वो सब्ज़ झंडा जिब्रील काबे की छत के ऊपर लगा देते हैं। और फिर इस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत को यह भी एजाज़ अता किया जाता है कि जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मतियों से मुसाफा फरमाते हैं, हाथ मिलाते हैं। सरकार ने फरमाया, जिससे जिब्रील हाथ मिलाता है उसके दिल के अंदर ठंडक महसूस होती है। तो बरादरान इस्लाम, ये इस रात की अहमियत है। लिहाजा इस रात हमें क्या करना है? अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की बंदगी करनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, मन क़ामा लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन, जिसने लैलतुल क़द्र को क़याम किया ईमान और मुहासबा नफ्स के साथ, जिसने अल्लाह की बंदगी का ज़ौक़ रखते हुए इस रात को क़याम किया, ज़िक्र किया, अल्लाह की बंदगी और इबादत की, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, तो अल्लाह करीम इस रात के सदके उसके गुज़िश्ता सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। क्या माफ़ फरमा देगा? सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और ये रात कुरान के नुज़ूल की रात है। कहते हैं इस रात कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमान दुनिया के ऊपर नाजिल किया गया, और फिर 23 साल के अरसे में नजमन नजमन थोड़ा थोड़ा क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, और फिर ये कुरान का
का नुज़ूल इसी रात है। तो ये बड़ी मुबारक रात है, बड़ी बाबरकत रात है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं, कुल तो या रसूल अल्लाह अरअयता इन अलिमतु अय्यु लैलतिन लैलतुल क़द्र मा अक़ूलु फ़ीहा। या रसूल अल्लाह, अगर मैं रातों में से लैलतुल क़द्र को हासिल कर लूँ, मैंने एक दिन पहले भी अर्ज़ किया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रमज़ान की ताक रातों के अंदर 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात के अंदर इस लैलतुल क़द्र को तलाश करो। तो अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस रात को तलाश कर लूँ, हासिल कर लूँ, तो फिर क्या दुआ मांगूँ? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया यही दुआ मांग, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, बेशक तू मुआफ़ करने वाला है, तू करम करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद फरमाता है, ए मेरे मालिक मुझे मुआफ़ फरमा दे। तो ये रात इतनी बाबरकत रात है कि जिस रात के अंदर अल्लाह अपने बंदों के जुर्मों को क्या कर देता है, मुआफ़ कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक और हदीस मुबारक समाअत फरमाइए। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इन्ना हाज़ा शहरा क़द हदरकुम व फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये महीना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान के आने से पहले जो खुतबा इरशाद फरमाया था सहाबा को, उसमें हुज़ूर ने फरमाया कि ये बाबरकत महीना आ रहा है, इस महीने के अंदर एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लहु। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जो इस रात भी महरूम कर दिया गया, फिर वो तमाम की तमाम बलाइयों से महरूम कर दिया गया। यानी इस रात भी अगर कोई अपनी बख्शिश नहीं करवा सका तो फिर वो समझे कि उसे तमाम तर बुलाइयों से महरूम कर दिया गया। तो इसलिए हमें इस रात की अज़मत और फजीलत को समझते हुए, देखते हुए इस रात को अल्लाह की बंदगी में गुजारना है, अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारना है। ऐसा ना हो कि इस रात को भी आम ही रात समझा जाए, इस रात को भी रूटीन का मैटर समझकर हम गुजार दें और हम इस बलाई से महरूम कर दिए जाएं। आज मांगने की रात है, अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मांगिए, अल्लाह की बारगाह में आफियत मांगिए, अल्लाह की बारगाह में रिस्क में बरकत मांगिए, अल्लाह की बारगाह में औलाद और औलाद की खैर मांगिए, अल्लाह की बारगाह में अपने तमाम मामलात में बेहतरी मांगिए। खुदा की इज्जत की कसम, हाथ बाद में उठेंगे, अल्लाह अता पहले फरमा देगा। हो तो सही कोई मांगने वाला, हो तो सही कोई झोली फैलाने वाला, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं। अरे राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो उस मंजिल की तरफ राह ही नहीं बने, हमने तो उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया जो रास्ता अल्लाह की ज़ात और इरफान तक पहुँचा देता है। लिहाजा ये मौका है, बेहतरीन मौका है अल्लाह को मनाने का, बेहतरीन मौका है अल्लाह की बारगाह से फयूज़ व बरक़ात के हासिल करने का, बेहतरीन तरीका है अपना मुहासबा नफ्स करने का। जो इस रात को ये सारे मामलात करता है उससे मुबारक हो कि अल्लाह के पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं जिसको खैर मिल गया अल्लाह ने उसे सारा ही खैर अता फरमा दिया है। बरादरान इस्लाम, इस रात मामूल ये होना चाहिए जितना मुमकिन हो सके अल्लाह की बंदगी करे, जितना मुमकिन हो सके उसका ज़िक्र करें, जितना मुमकिन हो सके तिलावत कुरान करें, जितना मुमकिन हो सके उसकी याद को अपना वजीफ़ा हयात बनाइए। अल्लाह इस रात के फयूज़ व बरक़ात अता फरमाएगा। गफलत ना कीजिए, आसानी के साथ जितना मुमकिन हो सके। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि मैंने इतने नवाफिल पढ़ने हैं, ये इबादत करनी है। वो अपने नफ्स को इतना थका देते हैं कि पहले 2-4 नवाफिल पढ़ने के बाद ही उनकी बस हो जाती है। और कुछ लोग वो होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं जी सलात तस्बीह पढ़ ली और किसी नमाज की ज़रूरत नहीं। आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए सलात तस्बीह, ये बड़ा मुबारक अमल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं जिसने ज़िंदगी में एक मरतबा सलात तस्बीह पढ़ी, हुजूर का फरमान है उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हुए तो अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा।
इतनी फजीलत वाली है, लेकिन सिर्फ सलातो तस्बीह के ऊपर इक्तिफा न कीजिए। जितना मुमकिन हो सके उस रब का जिक्र कीजिए, उस रब की बंदगी और उस रब की इताअत कीजिए, उस रब के हुजूर गिड़गिड़ाइए, दुआएं मांगिए। आज दुआओं की कबूलियत की रात है, आज रिज़्क़ के लुटाए जाने की रात है। आज अल्लाह करीम बंदों पर मेहरबान है, उससे उसकी मेहरबानी को लेने की रात है। लिहाजा कोशिश फरमाइए कि जितना मुमकिन हो सके अल्लाह की बंदगी और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूदो सलाम पढ़ते हुए इस रात को गुजारिए, क्योंकि ये सलामती वाली रात है। ये कौन सी रात है? सलामती वाली रात है। अल्लाह करीम अमन अता फरमाता है, अल्लाह करीम सलामती अता फरमाता है। और फिर आज तो उसकी रहमत की लूट सेल लगेगी। वो कहेगा आओ आज कोई बख्शिश मांगने वाला है, मैं उसको बख्शिश अता कर दूं। आओ कोई रिज़्क़ मांगने वाला है, मैं उसको रिज़्क़ अता फरमा दूं। आओ कोई खैर मांगने वाला है, मैं उसको खैर अता फरमा दूं। हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम फरमाते हैं यह सिलसिला जारी और सारी रहता है, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है, तब तक ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। तो बरादरान इस्लाम, ये सारी की सारी बात करने का असल मकसद यही है कि हमें इस रात की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। वैसे तो बरादरान इस्लाम आप जानते हैं कि इस रात को मख्फी रखा गया, और मख्फी रखने का भी सिर्फ और सिर्फ सबब और अमर यही है ताकि हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम के उम्मती इस रात को तलाश करें। हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को तलाश करो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर। इसलिए तलाशी का हुक्म दिया गया, इसलिए कहा गया कि इस रात को खुद से ढूंढो ताकि तुम्हें पता चले। जो चीज़ मुफ्त में मिल जाए फिर उसकी कदर नहीं होती, और जो किसी मेहनत के बाद मुयस्सर आती है फिर उसकी कदर भी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह के इस रात की भलाई से कौन महरूम कर दिया जाता है, इस रात खैर से कौन महरूम कर दिया जाता है? तो हुजूर ने फरमाया 4 किस्म के लोग हैं जो इस रात भी खैर से महरूम है। पहला वो जो आदि शराबी हो, आदतन शराब पीता हो और मुसलसल पीता हो, वो इस रात खैर से महरूम कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पे सरकार करीम ने इरशाद फरमाया माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, वो भी इस रात में खैर से महरूम कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पे रिश्तेदारों से ताल्लुक़ को तोड़ने वाला, वो भी इस रात खैर से महरूम कर दिया जाता है। और चौथे नंबर पे वो बंदा जो आपस के ताल्लुकात को ख़राब करने वाला हो। ये 4 लोग हैं। हाँ, अगर ये तौबा कर लें, पक्की तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें, तो फिर मेरा रब रहमान भी है और मेरा रब रहीम भी है। उसके करम से उम्मीद की जा सकती है कि फिर बख्शिश फरमा दे। तो बरादरान इस्लाम, आइए इस रात की गनीमत को जानिए, अल्लाह की बंदगी और उसकी इबादत के अंदर ये रात बसर कीजिए, अपने जुर्मों की माफ़ी मांगिए। मैं पर सबीले तज़किरा एक जुमला आपको अर्ज़ कर देता हूँ, मेरी और आपकी माफ़ी मांगना अल्लाह को कतन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा और आपका अपने जुर्मों की माफ़ी मांगना ये हमारे अपने लिए है, ये हमारे अपने लिए। हाँ, रब हमारे इस अमल से खुश बड़ा होता है जब कोई उसकी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है ना और अर्ज़ करता है या अल्लाह तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा अल्लाह है, मैं तेरा बंदा हूँ। या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ मुझसे जो हुआ मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह इतना खुश होता है जैसा किसी बंदे का गुमा हुआ ऊँट मिल जाए जिसके ऊपर उसका सारा साजो सामान है, उससे भी बढ़कर अल्लाह अपने बंदे की तौबा से खुश होता है। अल्लाह अपने बंदे की तौबा से राज़ी होता है। तौबा कीजिए, मांगिए, जितना मांग सकते हैं मांगिए। करीम का दर खुला हुआ है, खुला हुआ है करीम का दर, बड़े ख़जाने लुटा रहे हैं। आज उस करीम का दर खुलेगा, उससे
जितना मांग सकते हो मांग लो। अल्लाह हमें इस रात की कदर की तौफीक अता फरमाए, और ये जो कदर वाली रात है, अल्लाह इस कदर वाली रात की बरकतें हमें अता फरमाए। हमें उन लोगों में ना दाखिल फरमाए जो इस रात भी महरूम कर दिए जाएं, बल्कि उन लोगों में हमें रखा जाए जिनको अल्लाह इस रात इनाम अता करके बख्शिश फरमा देता है, जिनसे जिब्रील मुसाफा करते हैं, फरिश्ते जिनके लिए पैगाम सलामती लेकर आते हैं। अल्लाह हम सब को जो सुना अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।